इंट्रो। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुशांत आर्य स्वागत करता हूं गुरुकुल एकेडमी चैनल में। और आज का वीडियो स्टार्ट करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 113 यानी 113 से। चलिए देखते हैं 113 नंबर में क्या बता रहा है। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग और छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो तो इनका 2/5 भाग छात्राएं हैं, तो 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 1000, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है यानी कि छात्र जो है वो है 1000। और आपको पता है कि 2/5 भाग उसका छात्रा है और बाकी कितना बचा 3/5। क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो नॉर्मल आप समझ लो कि हम क्या करेंगे 1000 का छात्रा का निकालने के लिए 1000 का 2/5 करेंगे, ये कटेगा 2 बार में यानी कि ये 400। और छात्र का अगर निकालेंगे तो ये होगा 1000, बाकी क्या बचा -400 तो बराबर 600। अब ये निकल गया। अब आपको पता है क्वेश्चन में ये दे रहा है कि छात्राओं का 1/5 और छात्र का 1/4 12 वर्ष से कम है, तो इसका 1/5 और इसका 1/4। अब क्या करोगे, इसका 80 और इसका आएगा 2, ये 4 15 150, यानी कि ये टोटल कितना हो गया 230। तो ये तो 12 वर्ष से कम के हैं, तो 12 वर्ष से अधिक के कितने बच्चे हैं। 1000 में अब 230 घटा दो यानी कि 770। अब सिंपल सा बात है 770 का परसेंटेज निकालो। 770 का परसेंटेज क्या निकालोगे 770 बटा 1000 इंटू 100, ये 0 ये यानी कि 77% आंसर हो गया। चलिए बात करते हैं 114 नंबर की। दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% के बराबर है। यदि ए और बी और सी का आय का योग 78,000 है तो बी की आय कितनी है। चलिए बात करते हैं 114 की। देखिए इसमें ए का 10% बराबर बी का 15% बराबर सी का 20%। तो नॉर्मल आप यहां देख लो परसेंटेज सबका क्लियर हो गया। 2 से 3 से तो नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो चलिए हम बात एक काम करते हैं, परसेंटेज तो सबका कट गया। अब कटेगा ये 5 से 2 जा, 5 से 3 जा, 5 से 4 जा, यानी कि अब यहां देखिए कि ए का 2 भाग, बी का 3 भाग और सी का 4 भाग के बराबर है। तो अगर आपको रेशियो निकालना है तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, ए रेशियो बी रेशियो अगर सी निकालना है तो देखिए ए का निकालना है ना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यानी कि ए का निकालेंगे तो 3 4 जा 12, बी का निकालना तो बी को छोड़ दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए 2 और 4 का 8, और फिर रेशियो अगर सी का निकालना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 6। अब 2 से आप इसको काट दीजिए यानी कि 6 4 और 3, ये तो रेशियो आ गया। अब आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि 6 4 3 तीनों का अगर दिया हुआ यानी 6 4 3 13 इक्वल टू 78,000 है, तो 4 इक्वल टू 8 क्योंकि बी का पूछ रहा है। चलिए लिख लीजिए 13 इक्वल टू 78,000, तो 4 इक्वल टू 8, तो ये 6 बार में कट गया। तो आप इसको 6000 से मल्टीप्लाई कर दो, 24,000 आंसर होगा। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियां और 5 नाती नतनियों में इस प्रकार वितरित की, प्रत्येक नाती नतनी को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग और प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले, तो उसकी पत्नी को उसके पुत्रों और पुत्रियों का कुल भाग का 40% मिले। तो यदि पुत्री को 1.25 लाख मिले तो उसकी पत्नी और 3 नाती नतियों को कुल कितना धन होगा। देखिए ये लंबा सा क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। मैं एक बेस बता देता हूं किसे बनाना है, इससे कैसे बनाएंगे आप। चलिए हम बात कर लेते हैं। इसमें देखिए कितना है, ये नाती नतनीन को मैं मान लेता हूं ये, और मैं पुत्र को मान लेता हूं सन, पुत्री को डी मान लेता हूं और वाइफ को डब्ल्यू मान लेता हूं। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये इसको 1 है तो ये 1/8 है, ये 1/10 मिल रहा है इसको, ये तीनों बराबर है एक दूसरे का। ठीक है, क्लियर है।
अब तीनों एक दूसरे का बराबर है, अभी हम वाइफ की बात नहीं करते हैं। तो अगर इसको रेशियो में लाना है नाती नतनी सन और डॉटर को, तो आप कुछ मत करिए, इसको पलट दीजिए, क्योंकि रेशनल नंबर जब भी रहेगा ना तो उसको पलट दीजिएगा, उसका रेशियो बन जाएगा। यानी कि 1:8:10। अब ये तो रेशियो आ गया, बट आगे लाइन में ये बोल रहा है कि देखिए डॉटर का 40% मिला है, यानी डॉटर का उसकी पत्नी को उसके पुत्रों और पुत्रियों को कुल भाग का 40% मिला है। आपको पता है वाइफ को उसको क्या मिला है, कितने बेटे हैं, 3, 3s + 2d का 40% मिला है। तो 3 से इंटू कर दो इसको, +2 से इंटू कर दो इसको, और 40%। तो इसको आप अब जब छोटा करोगे तो ये आएगा 24 + 20 का 40%। काट दो इसको, 2 2 जा 2 5 जा, तो ये 44 गुना 2/5, तो ये आएगा 88/5। तो 17.17 बचे 85, 3 बचा तो 6। देखिए 17 आया। अब 17.6 आया है, तो आप क्या करोगे उसको, 3 का क्या हो जाएगा 3, और यहाँ 17.6, यानी 20.6 का वैल्यू निकालना है। और आपको पता है यहाँ पे कि देखिए 10 भाग, पुत्री को क्या मिला है 10 भाग, नॉर्मल यहाँ पुत्री का तो 10 ही भाग है। तो 10 बराबर 1.25, तो 20.6 1.25, तो 1.25 इंटू 20.6/10, ये पॉइंट हटा दो 100, ये पॉइंट हटा दो 10। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर इसका, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। चलो बातें करते हैं आगे। बात करते हैं कि 116 में एक कॉलेज के सभी छात्रों में 12% छात्रों की रुचि खेल में है, कुल छात्रों की 10% रुचि गायन में है और कुल छात्रों के 3/4 रुचि नृत्य में है। शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, तो मान लेते हैं छात्र हैं 100। अब देखिए यहाँ पे 12 छात्रों की रुचि खेल में है, तो खेल, गायन और नृत्य, खेल, गायन और नृत्य का बारे में हम बात कर लेते हैं। ये है 12%, ये है बाकी का कुल छात्रों का 10%, और ये है कुल छात्रों का 3/4। तो मान लेते हैं हम कि टोटल है 100%। 100 का 12% 12 होगा, 100 का 10% 10 होगा, और इसका 75 होगा। अब जब इसको आप ऐड करोगे तो ये आएगा 97, यानी कि 3% का जो बंदा है, 3% के जो छात्र हैं उनको कोई भी रुचि नहीं है। तो शेष 15 छात्र यानी 3% बराबर 15, तो 100% कितना होगा 500। आंसर हो गया, 3% बराबर 15, तो 100% बराबर 500। अब ये देखो ये कैसे मैंने किया, इंटू 5 है, इंटू 5 कर दो, आंसर हो गया। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन से, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे और उनसे 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क दर्शक के लिए 40 और बच्चे के लिए 20 हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो, तो मेले में कितने दर्शक थे। जो फ्री थे उनको हटा दीजिए, क्योंकि उनसे तो पैसा आया नहीं है। पैसा आया किससे है, जो बचे थे, यानी कि फ्री वाले को अगर हटा देंगे, जो जितना बचेंगे उनसे ही पैसा आया। उसी में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। बच्चे से 20 रुपया लिया गया और बड़े से 40 रुपया लिया गया। तो चलिए बात करते हैं हम लोग बनाने का तरीका कैसे करेंगे। देखिए बात यहाँ करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि टोटल 35,000 है। अगर 10% में लेस करूं, 10% में लेस करूं तो आपको पता है 10% मतलब 1 डेसिमल होता है, यानी कि 3500 अगर लेस करेंगे तो ये 31,500 इसमें ही बेशक है और इसमें ही आपका बच्चा भी है। तो बात यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है ना, इसको बनाने का तरीका आप 10th बेसिक पे भी बना सकते हो। इसको बनाने का तरीका एक नॉर्मल भी बना सकते हो या ऑप्शनली हिट भी कर सकते हो, बट मैं अभी बुक्स फॉलो कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं बताऊंगा। क्योंकि पहला तरीका ये है कि अगर मान लिया जाए अब हम बच्चे को लेते हैं और बेशक को लेते हैं। अगर सपोज दैट इसको हम x मानते हैं और इसको 31,500 माइनस x मानते हैं, क्योंकि आपको पता है टोटल तो इतना ही है।
अगर बच्चा को हटा दे तो यानी बच्चा को हटा देंगे तो बेशक आएगा। और आपको ये भी पता है कि इसका टिकट का दाम 20 रुपया है और इसका टिकट का दाम 40 रुपया है, बराबर 9,50,000 किया गया था। अब इसको आप सॉल्व कर दो, आंसर हो गया। ये तो सॉल्व कर सकते हो, x का जो वैल्यू आएगा तो जिसके हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है, अगर बच्चा के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है तो बच्चा का आंसर दे देना, आप बेशक के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है तो बेशक का दे देना, क्योंकि बेशक का देने के लिए आपको 31,400 में 500 में घटाना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरा टाइप। आप इसके अलावा और क्या बना सकते हो? कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। देखो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करो कि सर कैलकुलेशन भी कर दीजिए, तो मैं कैलकुलेशन भी कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेशन करने में। लेकिन वीडियो का लेंथ ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण कैलकुलेशन में थोड़ा समय है उसको रोक देता हूँ, क्योंकि बेसिक मैं पहले बहुत दे चुका हूँ और वो आपको समझा चुका हूँ कि काटना कैसे है। तो चलिए बात करते हैं टाइप 2। ये तो टाइप 1 था। अब टाइप 2 में देखिए क्या है। टाइप 2 में आप ये कर सकते हो कि आपको पता है टोटल 31,500 है, 10% तो लेस करोगे ना क्योंकि वो तो फ्री वाले थे। तो 31,500 को आप ऐसा कर सकते हो, हम अगर व्यस्क को x माने तो बच्चा को क्या मानना पड़ेगा y, और आपको पता है x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 31,500। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। 10th में तो आप किए थे। 10th में देखो मैं रिपीट कर देता हूँ। 10th में होता क्या था, चैप्टर नंबर 3 में क्या होता था, जब लैंग्वेज क्वेश्चन आता था तो लैंग्वेज क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होता था कि दो नाम आते थे, बैट बल्ला आता था या राम और श्याम आता था। तो दो नाम आता था तो इसमें क्या करते थे, एक को मान लेते दूसरा को मान लेते थे y, यानी कि x और y का फंडा लगा के दो इक्वेशन करते थे और उसके बाद बराबर करके काट देते थे। तो फंडा यही लगा दो यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 31,500, और आपको पता है इसको 20 मिलता है, इसको 40 मिल रहा है, इसका 9,550 लाख। ये इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बातें करते हैं 118 की। 118 में हमारा 118 नंबर में है, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का 3:2 अनुपात है। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? देखिए कभी भी रेशियो फंडा आए तो सबसे इजी बेसिक मैं बता देता हूं, उस पर आप जीरो डाल के निकालो परसेंटेज, क्योंकि जीरो रखने से परसेंटेज इजी कैलकुलेट होता है। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पे बात कर रहा लड़का और लड़की का, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 3:2। आप इसको क्या करो 300 मानो, इसको 200 मानो। अब देखो इसमें बोल रहा 20% लड़के और 30% लड़के छात्रवृत्ति वाले हैं, तो इसका 20% निकाल लो और इसका 30% निकालो। तो आप देखोगे दोनों को 10% मतलब बताया था 1 डेसिमल यानी 30, 20% मतलब 60, और इसका भी 60 आएगा। तो ये जो 60 और 60 120 है, ये छात्रवृत्ति वाले हैं। तो छात्रवृत्ति वाले 120 हैं, तो आप यहाँ साफ साफ देख रहे हो टोटल 500 है, तो बाकी कितने बच गए 380, शेष कितने बचे 500 में आप 120 घटाओगे 380। अब ये 120 जो है उसी का परसेंटेज पूछ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं था, मैं आपको बता परसेंटेज पूछ रहा है। तो ना लेने वाले जो हैं 500 में आप 120 घटाओगे यानी 380, तो 380 ना लेने वाले हैं कितने में 500 में गुना 100, ये 0 0 0 0 कट गया, 76% आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? चलिए बात करते हैं 119 की, 119 की। किसी परिवार के चावल और मछली और खाद्य तेल पर किए गए व्यय 12, 17 और 3 के अनुपात में इन वस्तुओं पर 20, 30, 50% की वृद्धि होती है। देखिए वृद्धि हम आपको बताया है कि रेशियो में क्या करना है 119 नंबर। चलिए देखते हैं। हम आपको बताया, देखिए रेशियो जब भी दिया रहे उसको आप जीरो बैठा के लिख सकते हो ताकि आपको इजीली कैलकुलेशन हो जाए। यहाँ पे 12, 17, 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 12, 17 और 3, तो हम इसको कर देते हैं 1200, इसको कर देते हैं 1700, इसको कर देते हैं 300। 20, 30 और 50% की वृद्धि हो रही है। 20% इसका कितना होगा 240, 240 वृद्धि हो रही है। इसका 30% यानी कि 10% तो आपको पता है 170 होगा, तो 30% 3 गुना कर दो आप, 17 510, और इसका 50% यानी 150, ये वृद्धि हो रही है। नया क्या हो गया 1440, ये हो गया आपका 2210,
ये हो गया 450, ये नया हो गया। अब बात कर रहा कि परिवार के इन वस्तुओं पे किए जाने व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए बात करते हैं कि यहाँ पे कुल कितना वृद्धि हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये टोटल था मेरा 5 2 7 750, 750 और ये 800 और 900 वृद्धि हुई है कितने में। तो 12 17 3 कर दीजिए 3200 में, 3200 गुना 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। इसको डिवाइड अब करोगे तो ये हो गया 450 बटा 16, फिर डिवाइड करोगे 225 बटा 8, इसको जब डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, बच गया आपका 6 5, ठीक है। तो 6 5 65 होता है, तो 9 88 64 8 बार में लगा सकते हो। अब यहाँ पे बाकी बच गया 1 बटा 8, या 28.1/8 लिखो, परसेंटेज आंसर आ गया। 120 में देखिए ए की आएगा 5%, बी की आएगा 15% और बी की आएगा 10%, सी की आएगा 20% हो तो बी की आय 8000 है, तो तीनों की कुल आय कितनी है। सिंपल सा लॉजिक है, जो स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट पे आप स्टेटमेंट तैयार कर लो। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ ए का 5% बराबर बी का 15%, ए का 5% बराबर बी का 15%, ये पहला लाइन है। दूसरा लाइन है, हम इससे क्या निकालते हैं देख लीजिए, ये 100 गया, 5 एकम 5 दिया, यानी a बाई बी इक्वल टू 3:1 आएगा। क्लियर है ये। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट है b का 10% c के 20% के बराबर है, तो b का 10% बराबर c का 20% के बराबर है। 20% है ना, हाँ जी 20% है। तो अब देखिए ये परसेंट तो खत्म हो गया, ये 1 जा ये 2 जा, यानी b बाई सी बराबर 2/1। अब आप क्या करोगे, आपको हम रेशियो बनाना सिखाए थे आपको, ये ऐसे बनता है, तो आप उसी तरह लिख दो 3:1, फिर 2:1, ये हो गया 6 2 और 1, 6:1 का रेशियो में इसका आ गया। अब देखिए यहाँ b आया है 2, तो 2 का वैल्यू है 8000, तो 2 का वैल्यू है, यानी कि 2 का वैल्यू है 8000, b है ये a है, ये b है, ये c है। अब तो आपको पता है कि 2 का वैल्यू 8000 है, तो टोटल ये 9 है, तो 9 का कितना होगा, ये 4 गुना है ना, इसको भी आप 4 गुना कर दो, 36000 आंसर होगा तीनों का। बात करते हैं 121 की। एक MRI कंपनी का मशीन का मूल्य है 1 करोड़ रुपया, तो विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है। छूट की राशि कितनी है, देखिए 1 करोड़ का 5%, हमेशा याद रखिए 1 करोड़ है का 5% निकालिएगा, तो 5% मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अगर जब आप इकाई दहाई काउंट करते हो तो आपको ही पता है कि 10 लाख के बाद 1 करोड़ आता है, ठीक। 10 लाख, 1 लाख पे 5 जीरो होता है, 10 लाख पे 6 जीरो होगा। और आपको अगर हम 10% निकालते हैं 1 करोड़ का 10%, तो 10 लाख पे आएगा, क्योंकि 1 जीरो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 10 लाख पे आएगा तो 10 लाख का हम आधा निकाल देते हैं, क्योंकि हम तो 10% निकाले, तो 10 लाख का आधा कितना होगा, 5 लाख रुपए, तो ये 5 लाख आंसर होगा। 122 की देखिए, एक कर्मचारी की मासिक आय 2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 अधिक मिलते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए वृद्धि बात करते हैं कि ऑलरेडी दिया हुआ इतना वृद्धि करने पर, तो देखिए वृद्धि करने पर यानी 2/3% बराबर 2/3% बराबर 720 है, यानी 8/3% बराबर 720 है। तो आप यहाँ देख रहे हो ना, 9 से कट जाएगा 90, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 270, 1% बराबर, तो 100% बराबर क्या होगा, ये कितना गुना है, 270 गुना, यानी 270 पे 1000, 100 कर दीजिए, 27000 आंसर हो गया, ठीक है। 123 पे देखिए क्या बता रहा है। 123 में है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यदि तुलसीराम की बचत 720 हो तो जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आप अगर 20% अधिक, मैं बता चुका हूँ कि अगर 20% अधिक है, कम है, आप 100 से ही क्या करो, यानी कि अगर हम तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि तुलसी और कश्यप की बात करें तो कश्यप से अधिक ये है, ये 120 है, तो ये 100 है,
इतना तो क्लियर है आपको, ये भी आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि यदि तुलसीराम की बचत 720 हो जो उसके वेतन का 4% है, तो देखिए 4% है तो 4% आपको पता है 4% बराबर 720, ठीक है। अब कश्यप का वेतन पूछ रहा है तो देखिए 4% बराबर 120, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 100% निकाल दोगे तो कश्यप का ही होगा। तो 100% 720 गुना 100 बटा 4, ये 4 से काटोगे तो कितना बार में कटेगा, 4 एकम 4 18 180, यानी कि 18,000 उसका वेतन होगा, क्योंकि 100% कौन है, कश्यप है। अरे भाई 120% तुलसी राम है ना, तो 120 तो हमको निकालना नहीं है, कश्यप को पूछ रहा था, कश्यप को निकालेंगे। क्लियर। 124 में देखिए क्या है, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3/1/2 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसे त्रुटिवश उस राशि का 5/1/2% यानी 5.5% ज्ञात किया जो 220 था। तो 5.5% बराबर आपको पता है सही उत्तर क्या है, तो सिंपल सा लॉजिक है, 5.5% बराबर आपको यहाँ दिया हुआ है 220, 5.5% बराबर 220, तो आपको निकालना 3.5%, हाँ 3.5%, 5.5 नहीं है वो, हाँ 5.5 ही था, सॉरी 5.5% बराबर आपको यहाँ क्लियरली दिया हुआ है कि 220 है, तो 3.5% बराबर आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो ये सिंपल सा लॉजिक हम लोग कैसे लगाते हैं, इसका ये देखो 3 दूनी 6 7/2 और ये 5 दूनी 10 11/2, तो 2 कट जाएगा ना, 11 बराबर 220 है, ठीक है। तो 7 बराबर कितना होगा, तो 11 बराबर 220 यानी 220 गुना 7/11, तो इसको काट दो, ये 2 से 20 यानी कि 140 आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बात आगे करते हैं 125 नंबर की। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम की कर दी गई, उसके बाद 50% वृद्धि कर दी गई, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। आप इसको बना सकते हैं, देखिए इसमें करना क्या है, 40% आप कम कर दीजिए। अगर नॉर्मली आपको समझा देते हैं, 125 नंबर में आप दिमाग ये लगाइए कि आपके पास 100 रुपया है, 40% आपका कम कर दिया, तो 100 रुपया का 40% अगर आप कम करेंगे तो यानी 40 रुपया कम करेंगे, आपके पास कितना बचा, 60 बचा। अब 60 रुपीज आपके पास है, उसके बाद 50% की वृद्धि हुई है, तो 50% की वृद्धि यानी 60 का 50% मतलब आधा, आधा वृद्धि कर दीजिए यानी 90, 10% की हानि हुई है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है, हो जाए। चलिए बात करते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की। एक किसी परीक्षा में ए और बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% 30% अंक प्राप्त करते हैं, इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। तो देखिए 60 और 30 का सम दिया हुआ है, 60% प्लस 30% बराबर 90% होता है, और 90% बराबर 783, तो 100% बराबर 8। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हो आप, चलो ये निकल जाएगा।